एक दो बातें हैं। एक तो बार बार मैसेज आ रहा है कि सर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो भैया देखो, ऐसा है कि डेली के डेली क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, पीडीएफ का भी समय भी नहीं रहा है कि मेरे को मतलब पीडीएफ बनाने में, क्योंकि ये अलग अलग इनको प्रिंट बनाने में काफ़ी समय लगेगा, फिर इसको लेऊँ और अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इतना टाइम अभी हो नहीं पा रहा है। मेरा फोकस केवल केवल 1000 क्वेश्चन प्लस करने में है तुम्हारे लिए। तो बेटा पूरा ध्यान केवल अभी क्वेश्चंस को करने में ही दो, चाहे वो किसी से भी हो। आप वीडियो एक दो बार ज़्यादा देख सकते हो, उसमें कोई आपका बिगड़ नहीं जाएगा। आप अगर 20 मिनट का वीडियो तो उसे फास्ट करके देख लो। डबल स्पीड कर दोगे तो वही 20 मिनट तुम्हारे 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, जबकि तुम प्रिंट करके या किस तरह से पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर है आप वीडियो प्रेफर करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक बात और बतानी थी, एक बात और कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे क्या। एक अभी देखो, मैं 250 क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया ना, अगर तुम सारी वीडियोस देखोगे तो मैं बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट अगर जोड़ लो तो यही 400 होंगे। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स बीच में हम पढ़ते जाते हैं साथ के साथ ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अपन क्वेश्चंस तो 1000 करने की कोशिश तो करेंगे। किस भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा मन है कि हम लोग करके दिखाएं 1000 प्लस क्वेश्चन, तो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 में, ए सिक्योर लैंडफिल इज असेंशियल कंपोनेंट फॉर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सही बात है। शुड सर्व ए रेस्टिंग प्लेस फॉर डिटॉक्सिफाइड हैजार्डस वेस्ट, ये भी सही बात है, रेस्टिंग प्लेस से डिटॉक्सिफाइड हैजार्डस वेस्ट के लिए। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है बेटा, अभी मैं टिक करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सी आंसर है। आप अगर पढ़ते हो तो ढंग से सुन करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। वो टिक करने में फिर मेरे बीच में लाइनें वाइनें हो जाती, फिर मैं पजल्ड हो जाता हूँ, तो मतलब नहीं है उसका। आगे देखो, एन एवरेज साइज न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो 3000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। मैं बार बार टिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप खुद ही देख लेना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। तो आर लिख दिया, इसका मतलब तो एक से ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा इसका मतलब ऑल ऑप्शन है, तो यूएसए, साउथ अफ्रीका और कनाडा सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स रैली ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो यूरेनियम एज ए फ्यूल, यूरेनियम विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। हैजार्डस वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, हैजार्डस वेस्ट किससे, क्या क्या चीज़ें हैजार्डस वेस्ट में आती है, तो टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं, स्लज और पेट्रोलियम रिफाइनरीज के ब्लास्ट फर्नेस आते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट आते हैं, तो ऑल विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैज़ ए रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, तो रोड शेप स्ट्रक्चर होती है बेसिली की, इसके अलावा कोकाई की कैसी होती है, कोकाई की शेप होती है हमारी स्फेरिकल, स्पाइरुला की कैसी होती है स्पाइरल, और विब्रियो की कोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सारी मैंने इसके अंदर लिख रखी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, या रोक करके पढ़ लो, देख लो बेटा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच एम्पियन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। एम्पियन टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पहली बात तो ये किसके लिए किया जाता है, ये तुम्हारे लिए जानकारी के लिए 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि इसका टेम्परेचर कितना होता है इसके अंदर, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द टेम्परेचर। वापस इसका आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 में पूछ रहा है कि खालिस्तान represents the bacterial density that is most likely to be present in water। पानी के अंदर बैक्टीरियल डेंसिटी बताने वाला सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, एम्पियन टेस्ट विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर टेस्ट टू आइडेंटिफाई कॉलीफॉर्म्स, कॉलीफॉर्म्स बताने के लिए सबसे बेटर टेस्ट कौन सा है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। ओके, कॉलीफॉर्म्स का सबसे बेटर टेस्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये पहला बोल रहा है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, हाँ होता है। रोड शेप बैक्टीरिया होता है, हाँ होता है। हार्मलेस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी सही है, हार्मलेस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगर किसी ने नहीं देख रखे है ना ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पानी की, तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसके अंदर जा करके सारी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन एनालॉगस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड टू डीसल्फ्यूराइजेशन इन द सल्फर साइकिल इज। देखो बेटा, एनालॉगस प्रोसेस का मतलब होता है वैसा ही प्रोसेस जैसा सल्फर के साइकिल में हो रहा है। तो सल्फर के साइकिल में जैसे डी सल्फ्यूराइजेशन होता है, वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल में डी एमिनेशन होता है, इसमें अमीनो ग्रुप रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच रिजर्वायर आर देयर इन द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में 3 रिजर्वायर होते हैं, एक तो एटमॉस्फेयर, एक बायोस्फीयर और एक अर्थ की सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो अर्थ क्रस्ट है ना। डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल हैपन्स इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन के अंदर सुडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला देखो, इन हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल के अंदर बेटा 2 सिंक होते हैं। पहला सिंक तो ये माइक्रोबियल सॉलिड अपटेक, सी आंसर होगा इसका। दूसरा सिंक होता है हमारे जिसको हम लोग मतलब इसमें सिंक मानते हैं कि भाई नाइट्रोजन साइकिल में वो सिंक है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। ठीक है, तो 2 सिंक हो जाएंगे इसके अंदर। वैसे शायद तुम्हारे है नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, पर फिर भी देख लेना कि हाइड्रोजन साइकिल है या नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इन द मराइन नाइट्रोजन साइकिल ब्लैंक स्पेस परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। मराइन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, तो इसमें काम करता है साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा जो 3 और बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर, सुडोमोनास और डाइजोट्रॉप्स, इनका तीनों का क्या काम है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट से। डाइजोट्रॉप्स जो होते हैं वो नॉर्मली नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल के अंदर काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। और सुडोमोनास क्या काम करता है, ये डाइनाइट्रिफिकेशन का डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। डीनाइट्रिफिकेशन सुडोमोनास का क्वेश्चन अभी पीछे आया था ना, वहाँ पर हम लोगों ने बताया था। नेक्स्ट देखो, बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड्स वेस्ट। कौन से टाइप के वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं, तो इसके अंदर पैथोजेनिक एंड सर्जिकल वेस्ट, केमिकल एंड कीमोथेरेपिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेस्ट। तो सबसे जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा वो पैथोलॉजिकल एंड सर्जिकल वेस्ट तो है ही, पता ही पड़ रहा है। ये मैंने जब बायोमेडिकल वेस्ट का वीडियो बना रखा वहाँ मैंने बता रखा कि केमिकल और कीमोथेरेपिकल जो वेस्ट होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट नहीं होते हैं। तो सेकंड तो खत्म हो गया। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेस्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू। किस में रखे जाते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट को, किस में रखा जाता है, तो बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब्स में भी रखे जाते हैं। उसके अलावा पॉली क्रिस्टलाइंस ये सिंड्रॉक्स के अंदर भी रखे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक इफ्लुएंट फ्रॉम द एटॉमिक पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ। स्टैक इफ्लुएंट, एटॉमिक पावर प्लांट से कौन से इफ्लुएंट्स निकलते हैं, तो इफ्लुएंट सारे ही निकलते हैं, तो ऑल विल बी द आंसर। तो हाइड्रोजन 3, ओके, कार्बन 14, दोनों आइसोटोप हो गए अलग अलग है ना, क्रिप्टोन 85, आयोडीन, आर्गन, जीनोन सारे ही हैं इसके अंदर, ऑल विल बी द आंसर। विच इज नॉट ए ऑफसेट डिस्पोजल मेथड ऑफ हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट के ऑफसेट डिस्पोजल मेथड 3 है, इंसिनरेशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, को डिस्पोजल एंड सिक्योर लैंडफिल। तो तीनों ही होंगे, फोर्थ नहीं होगा, डिस्टिलेशन आंसर होगा। डिस्टिलेशन इसके अंदर डिस्पोजल मेथड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीच फ्रीक्वेंसी लाइज इन बिटवीन। स्पीच फ्रीक्वेंसी, बोलने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 200 से लेके 7000 हर्ट्ज, ए विल बी द आंसर। कॉमन साइंटिफिक एकॉस्टिक यूनिट ऑफ नॉइज इज। तो साइंटिफिक यूनिट क्या हो जाएगी नॉइज की, डेसिबल, डीबी, सेकंड आंसर होगा। कार्बन साइकिल हैज हाउ मेनी पार्ट्स। कार्बन साइकिल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारी लैंड और एक हो जाएगा वाटर। ठीक है, लैंड के अंदर क्या होगा, वही कार्बन जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये लेते हैं प्लांट्स लेकर के, फिर ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को एनिमल्स खाते हैं, फिर वापस वो साइकिल चलती रहती है। इसी तरह से मराइन या एक्वेटिक लाइफ के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है ना, और उसके बाद में उससे कार्बोनेट आयन बनते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है, उनसे कोरल रीव्स बनती है, मतलब सेडिमेंट हो जाता है या फिर रॉक्स की फॉर्म में सेट हो जाता है। तो ये चीज़ होती है, तो दो साइकिल होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन साइकिल इज बेस्ड ऑन व्हाट। कार्बन साइकिल मेनली कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस्ड है, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कार्बन इज स्टोर्ड इन। एक्वेटिक सिस्टम के अंदर कार्बन 2 फॉर्म में स्टोर्ड होता है बेटा, एक तो रॉक के फॉर्म में जैसे मैंने कोरल रीव्स बताया था, और एक होता है सेडिमेंट जो कि मछलियाँ वगैरह मर जाती है तो नीचे जाकर के ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में जमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर देयर। प्रेसिपिटेशन मतलब ये प्रेसिपिटेशन किसके लिए यूज़ होता है, वाटर साइकिल के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का आपस में जुड़ जाना, तो कितनी तरह से होता है, तो यहाँ पे देखो बेटा कितनी तरह से होता है, ये देख लो, गिन लो एक बार क्या है। एक तो होता है रेन की फॉर्म में, ठीक है, दूसरा होता है स्नो की फॉर्म में, तीसरा होता है ड्रिजल की फॉर्म में, चौथा ग्लेज, फिर पांचवा स्लीट और फिर हेल, है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, 6 हो गए। ओके, 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूट्रिएंट साइकिल इज ऑल्सो
कॉल्ड एज, न्यूट्रिएंट साइकिल को और क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग। सी विल बी द आंसर। ओके, आगे देखो, द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डिपोजिशन इज, मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डिपोजिशन इज, नाइट्रोजन डिपोजिशन का मेजर सोर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स इसका मेजर सोर्स है। क्यों है, इसको मैंने पहले भी, अभी जो मैंने कल आज दिन में जो 150 से 200 के बीच में क्वेश्चन बताया था ना, वहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी नाइट्रोजन का डिपोजिशन के लिए फर्टिलाइजर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है, वो बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज नॉट हैव ए गैसियस स्टेट, फॉस्फोरस साइकिल में कोई गैसियस स्टेट नहीं होता, फॉस्फोरस साइकिल में सारा काम फॉस्फेट ही करते हैं, है ना। अगला देखो, इन वाटर साइकिल द प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन इक्वेशन फॉर्म एज, तो देखो वाटर साइकिल में तीन चीज़ें होती, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ओके, और फिर एक और क्या चीज़ होती है जो पूछी है मेनली, तो और क्या होती है इसके अंदर, रन ऑफ होता है ना। इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ गिव्स प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सल्फर साइकिल, तो सल्फर साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, तो सल्फर साइकिल के अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। कौन से होते हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे रोक रहा हूँ, तुम लोग देख लो, पढ़ लो, इसको स्टॉप करके पढ़ लेना इसको, ठीक है। अगर नहीं देखिए तो सल्फर साइकिल भी मैंने बना रखा वीडियो भी, जा करके तुम देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज कोज्ड बाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सा होता है बैक्टीरिया से इन्फेक्शन, कौन सा होता है, टाइफॉइड होता है बैक्टीरिया से, अमीबा तो अमीबा से ही होता है ना, हेपेटाइटिस वही वायरल, और पोलियो भी वायरल, है ना, ये इन्फेक्शन से फैलता है हेपेटाइटिस। आगे देखो, द नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी बाय अगार प्लेट काउंट टेस्ट शुड नॉट एक्सीड 100 पर ml, 100 आंसर होगा इसका। इफ द एसिड एंड गैस आर फॉर्म्ड इन द मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक द टेस्ट इज पॉजिटिव, गैस और एसिड बनना पॉजिटिव टेस्ट देता है। अगर ये भी नहीं देख रखा है तो इसका भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके तुम देख सकते हो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कोज द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स इन द टैंक, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट का मतलब देखो यहाँ पे भी ब्राउन आ गया, वहाँ पे आयरन ही आंसर आएगा, ठीक है, जनरली आयरन ही मेटल की वजह से ब्राउन कलर होता है, ठीक है। विच बैक्टीरिया रिजल्ट्स द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल, तो कोरोजन ऑफ आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल, तो देखो भैया ये सल्फर बैक्टीरिया विल बी द आंसर, सल्फर बैक्टीरिया आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखो, विच बैक्टीरिया कोज टर्बिडिटी एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, तो वापस वही आ गया, रेडिश ब्राउन, ब्राउन आ गया, तो आयरन बैक्टीरिया विल बी द आंसर। क्लोराइड आर एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विथ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग विच इंडिकेटर, तो कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, पोटेशियम क्रोमेट यूज होता है, ये सबसे अच्छा टेस्ट है इसका क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। व्हाट वी यूज टू रिमूव कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग कौन सा तरीका यूज लेते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस को हटाने के लिए या तो हम लोग सिंपल बॉइलिंग यूज लेते हैं या फिर हम लोग लाइम ऐड कर देते हैं, तो ये आंसर होगा इसका। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि तुम्हें सैंपल दे सकूं, क्योंकि अगर मान लो अपने पास में समय नहीं बचा ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने का, तो मैं मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता हूँ जिससे हमारा मतलब स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चंस को करने की, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बताया, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है क्वेश्चंस को करने का। तो आप क्या राय रखते हो आप इसके बारे में, वो भी मुझे कमेंट कर देना कि हाँ सर ये भी तरीका सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि बड़ा समय बहुत कम है, 6 दिन का समय, और अभी तो तुम्हारे को 700 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है ना, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। कल जैसे 100 क्वेश्चन और हो जाएंगे तो फिर हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 350 क्वेश्चन हो चुके होंगे, तो फिर तो भी 650 क्वेश्चन और बच रहे हैं, काफ़ी समय लगेगा भैया, फिर भी करते हैं। चलो देखो आगे देखो, 238, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या चीज़ रॉन्ग है, तो परमानेंट हार्डनेस को इट इज़ कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस, पहले ही रॉन्ग हो गया, पहले ही रॉन्ग हो गया, कार्बोनेट हार्डनेस थोड़ी कहते हैं इसको, तो नॉन कार्बोनेटेड हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू 1 ppm, 1 डिग्री इक्वल टू 1 ppm। अगला देखो, इन विच मेथड टू डिटरमाइन टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिएक्ट विथ सोप एंड फॉर्म insoluble compound before leather is produced, आंसर होगा इसका क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड के अंदर होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर तुमने क्लार्क मेथड क्या होता है वो चीज़ नहीं पता है तो 12वीं क्लास के अंदर दे रखा है,
वहाँ पे भी जा करके तुम देख सकते हो। 12वीं नहीं, शायद 11वीं क्लास की बुक के अंदर दे रखा है, 11th क्लास की बुक के अंदर ये सारे मेथड दे रखे हैं, क्लार्क मेथड, काल्गन मेथड, है ना, ये सारे लाइम यूज़ करना सारे दे रखे हैं, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट यूज़ करना सब दे रखे हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द इंडिकेटर यूज्ड इन ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड के अंदर पहली बात तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ईडीटीए मेथड किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर अब इसका आंसर है तुम्हारा इडियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। ये तुम्हें बताना है, कमेंट करा करो, कमेंट करा करो, मैं प्रश्न पूछता हूँ जो तुमको, ऐसे नहीं तुम वीडियो देख करके छोड़ देते हो। ईडीटीए मेथड किसके लिए यूज़ होता है तुम्हें आज कमेंट करना है, कमेंट करोगे तभी कल टाइम पे वीडियो डालूंगा, वरना लेट कर दूंगा, रात को बहुत लेट तक डालूंगा, ध्यान रखना। द परमिसिबल लिमिट ऑफ पीएच प्रिफर्ड फॉर पोर्टेबल वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की पीएच 9 ppm से कम होनी, अरे पीएच पीपीएम में कब से आने लग गई, पीपीएम हटा रहा हूँ यहाँ से, तो पीएच 9 से कम होती है, ठीक है। तो 9 से कम होती है तो जनरली 9 से कम का ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है ए, 6.5 to 9 आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, लिस्ट दे रखी तुम्हारे पास में, लिस्ट ए और बी, आपको देखना है कि ये कौन सा सही मिला हुआ है, लास्ट में इनमें से मैच करना है, ठीक है। तो देखो लेड के लिए बोल रखा है कि लेड ए का आंसर बोल रखा है पहला है, मतलब लेड की 50 ppm लिमिट होती है। तो अब हमको याद होगी तभी तो करेंगे, तो सबसे पहले तो तुम याद कर लो, पहली बात तो इस चीज़ से छुटकारा पा लो कि हमको याद नहीं है। तो पहली बात तो ये तुम याद कर लो कि लेड की लिमिट क्या है। लेड की परमिसिबल लिमिट 0.5 ppm है। फिनॉल की कितनी है 0.01 ppm। अच्छा एक बात देखो, याद करने का आसान तरीका, क्रोमियम और लेड की सेम है। क्रोमियम की कितनी है 0.05, लेड की भी कितनी है 0.05, दोनों ही हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिनॉल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए लेड से भी कम अमाउंट में 0.001 ppm में प्रेजेंट होना चाहिए, और जिंक का 5 ppm है, ठीक है। तो अब वापस आ जाओ ये वाली टेबल के ऊपर। अब देखो ये बोल रहा है कि पहले का ए है, लेड का 50 होता है क्या, लेड का नहीं होता, 0.05 होता है, तो पहला आंसर नहीं होगा। फिर बोल रहा है बी का 3 है, मतलब फिनॉल का 0.01 है, नहीं 0.001 है, तो ये भी गलत हो गया। सी जिंक का 4 है, जिंक का 5 है, हाँ तो ये होगा आंसर, ये सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, what is the concentration of H plus ion in moles per liter in water if the pH value is 6। ये चीज़ करके दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। देखो ये चीज़ देखो, देखो बेटा, ये जो pH है ना, pH थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी मेरे को, और POH, pH प्लस POH जो होता है वो टोटल कितना होता है, pH प्लस POH टोटल विल बी द 14, ठीक है। ये हो गया 14। अब ये दे रखा तुम्हारे पास में 6, ये है 6, तो पीएच कितनी होगी 8, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, तो एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन क्या होती है, पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। तो एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकालने के लिए माइनस लॉग करना पड़ेगा ना, एच प्लस आयन का कंसनट्रेशन का माइनस लॉग करोगे तभी तो 8 आएगा। तो 8 को अगर तुम लोग उस तरफ ले जाओगे तो ये 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10⁸ विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पीएच पीओएच में ऐसे होता है, जो भी आपको कंसंट्रेशन पूछ ले और पीएच पीओएच की वैल्यू दे दे तो डायरेक्ट 10 की पावर में रख देना, सीधा आंसर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आगे देखो, व्हेन द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट वाज साइंड इनटू लॉ, नेपा कब साइन किया गया, 1 जनवरी 1970 को नेपा साइन किया गया, याद रखना 1 जनवरी 1970 को नेपा साइन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है नेपा प्रोसेस फेडरेशन एजेंसी एसेस सोशल एंड, सोशल के साथ क्या लगता है, इकोनॉमिक, आंसर होगा सी, सोशल के साथ हमेशा इकोनॉमिक लगता है ना जनरली, तो इकोनॉमिक आंसर होगा। विच एक्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एंड मेंटेन कंडीशंस अंडर विच मैन एंड नेचर कैन एग्जिस्ट इन हार्मनी, एक साथ रह सकें, किस में रह सकें, नेपा के द्वारा किया गया था, ठीक है, क्वेश्चन ही उसी के तो कर रहे हैं। व्हाट डू सेक्शन 120, इसको छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि भैया देखो ये तुमसे याद भी नहीं होगा, सारे सेक्शन थोड़ी याद होते हैं, तो इसको छोड़ रहे हैं। हु साइंड नेपा इनटू लॉ ऑन जनवरी 1 1970, तो निक्सन था ये यूएस का प्रेसिडेंट, उसने सबसे पहले साइन किया था नेपा में, ठीक है। अगला, विच लॉ वाज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लॉ इन यूएस एंड इज ऑफन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा
ऑफ द फेडरल एनवायरमेंटल लॉज, मैग्ना कार्टा कहा जाता है नेपा को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि देखो गुरु दक्षिणा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं सब्सक्रिप्शन के अलावा। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे लाभान्वित हो रहे हो या तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुमको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और अभी वीडियो आ जाएगी, कल 2 वीडियो और डाल देंगे। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करो।